स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देहरादून के सिहनीवाला में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है और हादसे में एक शख्स और एक स्कूली बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना उस वक्त हुई जब विकास नगर से देहरादून की तरफ जा रही स्कूली बस सिहनीवाला में एक लोडर से टकराकर पलट गई। देहरादून जा रही इस बस में बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चे सवार थे। बस के पलटते ही चारों ओर चीख पुकार मच गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक बच्चे और एक शख्स की मौत हो गई, जबकि घटना में 14 लोग घायल हैं। इनको उपचार के लिए ग्राफिकेरा हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हरिद्वार के इब्राहिमपुर में लगी फैक्ट्री में आग में 2 लोगों की जलकर मौत हो गई। घंटों मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों के शवों को बरामद किया। मृतकों की पहचान फैक्ट्री के मालिक महेश अग्रवाल और कर्मचारी संजय के रूप में हुई है। इसके अलावा एक कर्मचारी झुलसकर घायल हो गया। पुलिस ने शवों को डीएनए सैंपल के लिए भेज दिया है। एसएसपी का कहना है कि घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। फैक्ट्री संचालकों के द्वारा फायर सेफ्टी और एसओपी का पालन किया जा रहा था या नहीं, इसको लेकर भी जांच होगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पथरी इलाके में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग का तांडव देखने को मिला है। भीषण आगजनी यहाँ पर हुई है हरिद्वार में। केमिकल की ये फैक्ट्री थी जहाँ पर आगजनी हुई और फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। 10 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। देहरादून के पचवादून क्षेत्र में नदी नाले और तालाब की जमीनों को हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब प्रशासन ने खाली कराना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही भीमावाला इलाके में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की है। हालांकि विरोध के चलते कुछ देर के लिए कार्रवाई को रोकना भी पड़ा था। एसडीएम का कहना है कि करीब 8 हेक्टेयर जमीन पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी है। के पास गए, उन्होंने क्या कहा आपको, क्या आश्वासन दिया था? हमें कोई जवाब नहीं दिया। हमने कागज भी वहाँ जमा कर रखे। किस चीज के कागज जमा कर रहे थे? क्या करके लोन जो हमारे पास नोटिस आया था, नोटिस का कागज लगाकर नोटिस के हमने वहाँ तहसील में दिए, पटवारी के पास भी दिए। पटवारी ने हमारी नहीं सुनी। नसबंदी पर केस मुझे मिला है। आदमी को मेरे 17 साल लग रहा मेरे को, बच्चे मेरे छोटे छोटे। ऐसे बॉडी में कैसे तोड़ने दूंगी? जो मेरी जमीन निगड़ी हुई है वो जमीन हमारे को भी मिलनी चाहिए। रुड़की के भगवानपुर इलाके में खनन सामग्री से लदे डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने मौके पर जमकर हंगामा करते हुए डंपर में तोड़फोड़ भी की। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। ग्रामीणों से वार्ता के बाद मामले को शांत किया गया। ये अभी भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक डंपर से एक युवक की जो है एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई है। इसी सिलसिले में जो ग्रामीणों द्वारा जो है बताया गया था कि यहाँ पे जो भारी वाहन चलते हैं उनकी आवाजाही को लेकर एक इशू उठाया गया था और इसमें जो आश्वासन है आप ग्रामीणों को दिया गया था, जो भी तहरीर आएगी उस पर मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा। हरिद्वार में 3 युवकों को शराब पीकर रील बनाना और हुड़दंग मचाना भारी पड़ गया। पुलिस ने हुड़दंगियों को गिरफ्तार कर हवालात में डाल दिया है। उनका चालान भी कर दिया है और गाड़ी को भी सीज कर दिया है। दिल्ली और गाजियाबाद से आए 3 युवक रात के वक्त हाईवे पर गाड़ी के ऊपर खड़े होकर रील बना रहे थे, हुड़दंग कर रहे थे। इसकी सूचना कनखल थाना पुलिस को मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस धीरज, शैलेंद्र और मोहित नाम के युवक को पकड़कर थाने लाई। उनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में युवकों की शराब पीने की पुष्टि हुई। इसके बाद इनका पुलिस एक्ट में चालान काटा गया। स्विफ्ट गाड़ी सीज की गई। पुलिस ने युवकों को भविष्य में दोबारा ऐसा न करने की हिदायत भी दी। देर रात गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के सामने दिल्ली के 3 पर्यटक थे जो अपना रील बना रहे थे गाड़ी के ऊपर बैठकर। इसको कनखल पुलिस द्वारा मौके पर जाकर तो चालान किया, पकड़ा गया और उनका मेडिकल कराकर उसमें एक के शराब पीने की पुष्टि पाई गई। उनकी गाड़ी को सीज किया गया और सभी का 81 पुलिस एक्ट में चालान किया।
और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। खासतौर पर डेपुटेशन पर सख्ती दिखाई है। विभागों में डेपुटेशन के लिए पहली बार गाइडलाइन तय करने के बाद अब मुख्यमंत्री ने उन सभी कर्मचारियों के ट्रांसफर के निर्देश दिए जो 3 सालों से ज्यादा समय से एक ही जगह पर तैनात थे। सभी डीएम के साथ वर्चुअल मीटिंग में मुख्यमंत्री ने इस पर तत्काल एक्शन लेने के निर्देश दिए। इसके साथ मुख्यमंत्री ने सड़कों की मरम्मत, पानी की सप्लाई, जंगलों की आग पर नियंत्रण करने पर भी विशेष जोर दिया। सीएम ने अतिक्रमण और अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान चलाने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन शिकायतों का जल्द समाधान हो सके, इसके लिए नियमित जनता दरबार लगाए, तहसील दिवस का आयोजन किया जाए और सभी डीएम को 15 दिन के भीतर सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन होना है। इसमें शामिल होने के लिए सोमवार को कांग्रेस नेता हरीश रावत, नेता विपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह एक ही फ्लाइट से अहमदाबाद रवाना हुए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, हरक सिंह रावत, गणेश गोदियाल दिल्ली से अहमदाबाद गए। माना जा रहा है कि 2 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद संगठन में बदलाव हो सकता है। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल 5 साल का होता है। 11 अप्रैल को बतौर अध्यक्ष करण माहरा ने 3 साल उनके पूरे होने वाले हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही सत्ताधारी बीजेपी विपक्षी कांग्रेस के घर में सेंध लगाने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि सेंधमारी आसान नहीं होगी। देखिए रिपोर्ट। 3 दिन पहले अल्मोड़ा जिले के कांग्रेसी विधायक मदन बिष्ट ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ में नारे लगवाए तो राजनीतिक जानकार इसके अलग अलग मायने निकालने लगे। उत्तराखंड में जल्द ही जिला पंचायत, ब्लॉक और ग्राम प्रधानों के चुनाव होने हैं। पिछले पंचायत चुनाव में जिला पंचायत की एक सीट पर निर्दलीय 9 सीटों पर बीजेपी और सिर्फ 2 सीट कांग्रेस के पास गई थी। उनमें चमोली और अल्मोड़ा शामिल रहीं। अल्मोड़ा की जिला पंचायत अध्यक्ष बनी थी उमा बिष्ट। वो विधायक मदन बिष्ट की पत्नी हैं। ऐसे में सुगबुगाहट है कि बीजेपी कांग्रेस के मजबूत नेताओं पर पंचायत चुनाव के मद्देनजर नजर रख रही है, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। कुछ नहीं ऐसा होने जा रहा है। अब इस समय लोग एक बात, कोई भी समझता है इस बात को कि अब बीजेपी का दौर गया। अब ये केवल एक इस सत्ता काल तक की बात है और इसके बाद इनका दौर गया, तो इसलिए अब कहीं भी इस तरीके की तोड़फोड़ नहीं होगी। हरीश रावत के बयान के इतर पिछले पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुख चुने गए। उनमें करीब 2 दर्जन कांग्रेस नेताओं में से कई अब बीजेपी के साथ हैं। इस बीच जहां एक ओर पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस में सन्नाटा है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है। मंगलवार से लेकर 25 अप्रैल तक कार्यकर्ताओं को अलग अलग कार्यक्रमों में लगाया जा रहा है ताकि वो चुनावी मोड में आ सकें। दोनों पक्ष हैं। पार्टी का जो हमारा प्राथमिक सदस्य है, उस सदस्य के घर पे कमल का झंडा लग जाए। केंद्र की प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमने प्रत्येक बूथ स्तर पर प्रभात फेरियां निकालने का, घर घर संपर्क का कार्यक्रम की रचना बना, जिसमें हम प्रदेश सरकार की उपलब्धि को पत्र लेकर भी जाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से है कि आगामी दिनों के अंदर पंचायत के चुनाव है, तो पंचायत चुनाव की दृष्टि से भी इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। यानी 2027 से पहले बीजेपी का सबसे बड़ा टारगेट है पंचायत चुनाव। इन चुनावों की धमक हर गांव, हर चूल्हे तक होती है, इसलिए इस जीत के भी बड़े मायने होते हैं। पंचायत चुनाव की सफलता एक हद तक 2027 की गारंटी का भी रास्ता तय करेगी, इसलिए बीजेपी इस पर गंभीरता से काम करने में जुटी है। सुनील नौप्रभात के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। योजना आयोग की तर्ज पर गठित किया गया सेतु आयोग राज्य के गोल्डन जुबली साल 2050 तक का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोग को इसके लिए निर्देश जारी किए हैं और सीएम सोमवार को सचिवालय में आयोजित सेतु आयोग की नीतिगत निकाय की पहली बैठक में बोल रहे थे।
सीएम ने कहा कि आगामी 25 सालों में राज्य के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास के लिए सुनियोजित प्लान बनाकर उस पर काम किया जाना चाहिए। इसके लिए आयोग 2 साल, 10 साल, 25 साल के प्लान की योजनाएं बनाए। सीएम ने कहा प्रवासी उत्तराखंडियों को राज्य की विकास यात्रा से जोड़ने और राज्य में निवेश के लिए प्रेरित किया जाए। मीटिंग में आयोग से जुड़े अफसरों के अलावा मंत्री धन सिंह रावत, गणेश जोशी, रेखा आर्य भी मौजूद थे। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को आज 36 नए युवा अधिकारी मिल गए हैं। मसूरी में आईटीबीपी की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। 1 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये युवा अधिकारी अब आईटीबीपी की मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। पासिंग आउट होने वाले में हरियाणा से 7, उत्तर प्रदेश से 6, केरल से 4, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली से 3-3, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और मणिपुर से 2-2, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और लद्दाख से 1-1 अधिकारी शामिल हैं। पासिंग आउट परेड में आईटीबीपी वेस्टर्न कमांड के अपर महानिदेशक संजय कुमार चौधरी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और परेड की सलामी ली। कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी ट्रेनिंग कर सकता है, कितना भी कठिन हो, अगर मन में इच्छा है तो हो जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। ऑलवेज वांटेड टू सर्व द नेशन और बीइंग अ डॉक्टर आई वुड बी एबल टू, इससे मैं अपनी देश की भी सेवा करना चाहती हूँ, देश के सैनिक की भी हेल्प करना चाहती हूँ। तो दैट वे अगर मैं से 0.01% भी अपने देश के लिए कुछ हो सकता है तो ये मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट होगा। देहरादून में कुट्टू के आटे की वजह से कई लोग बीमार हुए और कुट्टू के आटे के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। हैरानी थी कि जांच में कुट्टू के आटे के कोई मिलावट या फिर फंगस कंफर्म नहीं हुआ, जिसके बाद जांच प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि सभी जांच रिपोर्ट मंगवाई गई हैं, उनके परीक्षण के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जितने भी नमूने लैब को गए हैं उनकी रिपोर्ट मैंने भी तलब कर रखी है कि भाई वो रिपोर्ट एक बार हमको भी सार्वजनिक की जाए। और मुझे लगता है कि ये भी देखना पड़ेगा कि रिपोर्ट जो है हमारी अगर वो अच्छी है तो इसका मतलब आटा भी अच्छा रहा होगा। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन में काम का जायजा लिया। इस दौरान अनिल बलूनी ने अधिकारियों से मीटिंग कर ट्रेन के काम का निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों के साथ जाकर टनल के काम का भी मुआयना किया। अनिल बलूनी ने कई टनल में जाकर काम को देखा है। बलूनी ने कहा कि हर 3 महीने में काम की समीक्षा की जाएगी और तेजी से काम पूरा करने के लिए कहा गया है। अनिल बलूनी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से न सिर्फ गढ़वाल लोकसभा बल्कि पूरे उत्तराखंड में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। बलूनी ने इस प्रोजेक्ट को मोदी सरकार का उत्तराखंड के लिए बड़ा तोहफा करार दिया है। इस पूरे प्रोजेक्ट को जब आप देखते हैं तब लगता है कि वाकई मोदी जी का प्रधानमंत्रित्व काल ही है जिसमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे उत्तराखंड की जनता को मिला है। और एक ऐसा प्रोजेक्ट जब ये पूरा हो जाएगा तो पूरे गढ़वाल लोकसभा ही नहीं पूरे उत्तराखंड की आर्थिकी पे प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये प्रोजेक्ट वाकई बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। आज तमाम अधिकारियों के साथ बैठ के ये चर्चा हुई है कि हर 3 महीने के बाद हम लोग समीक्षा करेंगे कितना जल्दी काम करना है, कितना तेजी के साथ काम को और आगे बढ़ाना है। जल्दी से जल्दी उत्तराखंड की जनता को ये लोकार्पित हो सके, उनको मिल सके, इसके लिए हम आगे प्रयास तेज करेंगे। गंगोत्री धाम के नोडल अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने धाम की तैयारियों को लेकर जायजा लिया। इस दौरान उत्तरकाशी डीएम और चारधाम यात्रा से जुड़े हुए अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने गंगोत्री नेशनल हाईवे पर संकरी जगहों की चौड़ीकरण, सड़क मार्ग के डामरीकरण और सड़क सुरक्षा उपायों का बारीकी से निरीक्षण किया। सचिव ने गंगोत्री धाम की यात्रा पड़ावों पर पार्किंग व्यवस्था, बिजली, पानी, शौचालय और चेंजिंग रूम जैसी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही गंगोत्री धाम में स्नान घाटों को सुरक्षित और सुगम बनाने के साथ अन्य निर्माणाधीन कार्यों को युद्ध स्तर पर पूर्ण करने पर जोर दिया है। और इंडियन किसान यूनियन की स्टेट यूनिट ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की है। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम कुमार वालिया ने सोमवार को डीएम को इस बाबत ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सरकार से मांग की कि जिस तरह मध्य प्रदेश सरकार 2600 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का दाम दे रही है, उसी तरह उत्तराखंड को भी
2425 के बजाय 2600 रुपए देने चाहिए। राम कुमार वालिया ने कहा कि उत्तराखंड में करीब 20 लाख लोग खेती किसानी से जुड़े हैं। ऐसे में जरूरी है कि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए। उत्तराखंड का गेहूं भी पूरे देश में बहुत अच्छा माना जाता है, चावल भी गेहूं भी, और उत्तराखंड में किसान भी बड़ी संख्या में, किसानों से जुड़े हुए लोग भी हैं, लगभग 20-22 लाख हैं। हमारा कहना यह है, और मुख्यमंत्री जी से मांग भी है, आज हमने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है कि यहां भी 2600 रुपए कर दिया जाए। अल्मोड़ा के कर्नाटक खोला इलाके में गुलदार पिंजरे में कैद हुआ है। वन विभाग पिंजरे में फंसे गुलदार को रेस्क्यू सेंटर पहुंचा रहा है। बता दें, कुछ दिनों से इलाके में गुलदार देखने के बाद लोगों में दहशत का माहौल था। और खबर पिथौरागढ़ से, यहां जंगलों में भीषण आग लग गई है। जंगल धधक रहे हैं। बीते 4 दिनों में जंगलों में लगी आग से 10 हेक्टेयर से ज्यादा करीब जंगल जलकर खाक हो गए हैं। लगातार जंगलों में लगी आग बढ़ती ही चली जा रही है और वन विभाग आग पर काबू पाने में जुटा हुआ है। फॉरेस्ट फायर का सीजन शुरू हो चुका है। कई जगह जंगल जल भी रहे हैं, लेकिन कुमाऊं में जंगलों की आग से कैसे बचा जाए और आग लगाने वालों को क्या सजा होगी, ये बताने में जरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बच रहा है। हालात यहीं की सड़क किनारे जागरूकता बोर्ड तक नहीं लगा गए। देखिए रिपोर्ट। गर्मी शुरू होते ही कुमाऊं में नैनीताल के इन जंगलों से लेकर भारत चीन सीमा में मौजूद पिथौरागढ़ तक के जंगल धधकने लगे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ड्रिल इस आग के आगे खाक है। पिछले सालों में भीषण आग का सामना कर चुका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो इतना स्लो है कि लोगों को आग से बचने के उपाय बताने में भी नाकाम है। ऐसे में कुमाऊं के कमिश्नर को विशेष आदेश जारी करने पड़े हैं। पेनल्टीज क्या क्या हैं यदि आप आग लगाते हैं, वो कम दिख रहा था। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर्स पे भी थोड़ा प्रचार सामग्री कम दिख रही थी, उसको लगाने के लिए कहा गया है। सेकेंडली, इस बात पे मैंने जोर दिया सभी डीएफओस को कि आग जहां भी लग रही है, इस बात को भी जरूर देखना आवश्यक है कि इसके पीछे कोई ऐसे एलिमेंट्स तो नहीं है जो आग लगा रहे हैं जानबूझ के। हालांकि तराई और भाबर के जंगल अभी सुरक्षित हैं। यहां तैनात अधिकारियों का दावा है कि उनकी तैयारी पूरी है। भले ही सार्वजनिक जगहों पर अभी प्रचार प्रसार न दिख रहा हो, लेकिन विभाग ने माइक्रो मैनेजमेंट कर रखा है, जिससे आग लगने की घटना की जानकारी तुरंत मिल सकती है और जल्द बचाव कार्य शुरू किया जा सकता है। तो जो अभी तक जो घटनाएं अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो लगभग जो है 75% कम घटनाएं हुई हैं हमारे वन प्रभाग में जो अभी की स्थिति है। तो हम उम्मीद करते हैं इस बार हमारी तैयारी पूरी है और हम उम्मीद करते हैं कि वनाग्नि की रोकथाम हम बेहतर ढंग से कर पाएंगे। जाहिर है जंगल की आग को लगने के बाद बुझाना लोहे के चने चबाने जैसा है, इसीलिए फॉरेस्ट फायर के मामले में सावधानी ही एकमात्र बचाव है। ऐसे में अब कुमाऊं कमिश्नर के आदेश का वन विभाग पर क्या असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के झिरना पर्यटन जोन से एक दुर्लभ और रोमांचक वीडियो सामने आया, जिसमें वन्यजीव प्रेमियों और पर्यटकों के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और इस वीडियो में एक हिरण का शिकार करते हुए देखा जा सकता है। इस रोमांचक दृश्य को नेचर गाइड राजेश नेगी ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जयकाल ने हिरण का शिकार किया है, उसे अपने सुरक्षित ठिकाने की ओर खींच कर ले जा रहा है। इस प्रकार के दृश्य आमतौर पर जंगलों में बहुत कम ही देखने को मिलते हैं और जब पर्यटक ऐसे दुर्लभ पलों के साक्षी बनते हैं तो उनका अनुभव बेहतरीन हो जाता है। अभी जैसे जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं उसमें जो एक बहुत ही मुख्य शिकारी जो जानवर है जो कॉर्बेट में पाया जाता है, जिसको जयकाल बोलते हैं, वो जो हिरन है, जो स्पॉटेड डेयर है, उसका शिकार कर रहा है। ये जो पूरा जो नेचर है या जो पूरा इकोसिस्टम है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। परंतु कभी कभी टूरिस्टों के जो जोन है वहां पर भी इस तरह के जो इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं वो सामने आते हैं।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नैनीताल के लिए जू शटल सेवा शुरू हो गई है। अब पर्यटकों को इन्हीं वाहनों से नैनीताल चिड़ियाघर तक आना जाना करना होगा। हाईकोर्ट ने 4 ईवी वाहनों को भी शटल सेवा के लिए अनुमति दे दी है। पिछले कई दिनों से पर्यटक पैदल ही जू जाने को मजबूर थे, लेकिन अब शटल सेवा शुरू होने से पर्यटकों को राहत मिली है। शटल सेवा तो शुरू होगी। जैसे उन्होंने ट्रायल लिया एक बार, तो हम ही लोगों को ले गए पहले। हम गए तो लग तो अब बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं और 3 गाड़ियाँ भी हैं उनके पास और चौथी आने वाली है उनके। अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। पिथौरागढ़ में प्रशासन ने निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर ली है। कुछ स्कूलों को चिन्हित किया है जो नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं। अल्मोड़ा के भिकिया सैंड में बदहाल व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लोगों ने अनशन शुरू कर दिया। बीते 5 दिनों से ग्रामीण क्रमिक अनशन कर रहे हैं। उत्तरकाशी के हिटाड़ू गांव में नियमों के विरुद्ध चल रहे स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट के लिए प्रदूषण विभाग को हाईकोर्ट ने 2 दिन का समय दिया है। पिथौरागढ़ के जाजर देवल में शराबी दुकान का विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। महिलाओं ने डीएम ऑफिस पहुंचकर शराबी दुकान बंद करने की मांग की। केदारनाथ में रामबाड़ा और गरुड़ चट्टी तक नया रास्ता तैयार हो गया। इसमें स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए यूपीसीएल ने 3.25 करोड़ का बजट मांगा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारियां जोरों पर। सोमवार को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का एडवांस दल पहुंचा, जिसमें 30 सदस्य शामिल हैं। रुद्रप्रयाग एसपी ने केदारनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर सभी पुलिस अधिकारियों की मीटिंग ली और यात्रा को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। अल्मोड़ा डीएम ने पानी की समस्या को लेकर समीक्षा की, साथ ही पानी की किल्लत वाली जगहों पर टैंकरों से पानी की आपूर्ति करने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ में सरपंचों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोप है कि उनके अधिकार ग्राम पंचायत के प्रशासकों को दे दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग डीएम ने विकास भवन सभागार में जनता दरबार आयोजित किया। इसमें विभिन्न विभागों से जुड़ी 31 शिकायतें दर्ज की गई हैं। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। इस शिविर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री समेत 25 राज्य के मंत्री और उत्तराखंड समेत दूसरे प्रदेशों के समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित कई अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। शिविर में केंद्रीय योजनाओं के काम को लेकर चर्चा हुई है। कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जो अपनी मेहनत और लगन से छात्रों का भविष्य संवारने में जुटे हैं, और इसका एक उदाहरण दिखा है राजकीय इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग में, जहां के शिक्षक दिनेश चंद्र कोठारी जब रिटायर हुए तो स्कूल से उनकी विदाई के समय छात्रों की आंखों में आंसू छलक गए। सभी छात्र भावुक हो गए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।